गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैंने प्रीवियस पीरियड में आपको कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है वो बताया था। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट टू प्रोड्यूस या नोन एज अ कॉन्सेंट्रेशन। अगर सॉल्यूट ज़्यादा है तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूट कम है तो डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो देयर आर अ डिफरेंट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। और ये जो टॉपिक है हमारा जो न्यू सिलेबस है, 12th में ये टॉपिक नहीं दिया है, 11th में टॉपिक दिया है। मैं ये ऑलरेडी आपको क्वेश्चन बता चुका हूँ। और ये जो टॉपिक है भले ही ये 12th में टॉपिक नहीं दिया है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। देयर आर डिफरेंट वेज टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन लाइक परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय मास, ये पहला वे बताया गया है सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्लेन करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए। सेकेंड, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, ये सेकेंड हमें बताया है। थर्ड इज मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। फोर्थ वन इज मोलैरिटी, इसे कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड फिफ्थ वन इज मोलैरिटी, इसे स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। These are different ways to express the concentration of a solution. The first one is a percentage by mass of a component, वो solute हो सकता है, solvent हो सकता है। Second, percentage by volume. Third, mole fraction. Fourth, molarity. And the fifth one is the molarity. साथ में पार्ट पर मिलियन ppm आता है, नॉर्मेलिटी आता है, वो 11th में और मैंने बताया है, लेकिन 12th में इनमें से काम पड़ेगा। इनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बेटा, द फर्स्ट वे टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज परसेंटेज बाय मास। परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय मास ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट भी हो सकता है। तो परसेंटेज बाय मास कैसे निकालते हैं? तो यहाँ पर परसेंटेज बाय मास का मतलब होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिला के हमें एक्सप्रेस करना रहता है 100 ग्राम में, क्योंकि परसेंटेज है। तो परसेंटेज बाय मास, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिसॉल्व इन सॉल्वेंट टू फॉर्म 100 ग्राम सॉल्यूशन। इस प्रकार से डेफिनेशन आती है इसकी। मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे। मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिसॉल्व इन सॉल्वेंट टू फॉर्म 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिला के हमें 100 ग्राम सॉल्यूशन बनाना रहता है। तो याद रखिए, सिंपल डेफिनेशन है परसेंटेज बाय मास की। मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिसॉल्व इन सॉल्वेंट टू फॉर्म 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो जैसे हमें सॉल्यूट का परसेंटेज निकालना है तो इसका फॉर्मूला देख लीजिए बेटा। फॉर्मूला परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का परसेंटेज बाय मास निकालना है। परसेंटेज बाय मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान रहे परसेंटेज है तो इनटू 100। अगर हमारे पास सॉल्यूट का मास है और अगर हमारे पास सॉल्यूशन का मास है तो हम
उस टोटल सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना परसेंटेज है निकाल सकते हैं। मैं जो सेंटेंस बोल रहा हूं ध्यान दीजिए, if we know the mass of a solute and a solution mass of a solution, then we calculate the percentage by mass of solute। आप इसे ध्यान दीजिए, सॉल्यूट के जगह अगर सॉल्वेंट लिखते हैं, कोई भी कंपोनेंट लिखते हैं, तो यहां पर मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन एज इट इज रहेगा। लेकिन अब हम सॉल्यूट देख रहे हैं तो मैं यहां पे सॉल्यूट लिख देता हूं। परसेंटेज बाय मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। लेकिन बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल्स होते हैं जिन न्यूमेरिकल्स में हमें सॉल्यूशन का मास डायरेक्टली नहीं दिया होता। तो सभी को पता है सॉल्यूशन इज अ सम ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मास को ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन बन जाएगा। तो यही फॉर्मूला आगे बढ़ के इस प्रकार से हो जाएगा बेटा, मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट हम कब लिखेंगे? व्हेन वी कैलकुलेट परसेंटेज बाय मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन की जगह क्या आएगा? मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। इस प्रकार से परसेंटेज कैलकुलेट किया जाता है। तो परसेंटेज बाय मास is one of the important way to express the concentration of solution। percentage by mass कैसे, इसे डिफाइन कैसे किया है? तो मास ऑफ सॉल्यूट इन अ ग्राम, सॉल्यूट का मास हम टाइम एक्सप्रेस करें ग्राम में, मास ऑफ सॉल्यूट इन अ ग्राम डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट टू फॉर्म 100 ग्राम ऑफ अ सॉल्यूशन। अब यहां पर मैं कुछ चीजें आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूं साथ में। If we have 5% sugar solution, 5% शुगर सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिए। तो 5% शुगर सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें 5 ग्राम शुगर और 95 ग्राम एक्वेस सॉल्यूशन होने की वजह से 95 ग्राम वाटर की हमें आवश्यकता पड़ेगी। इन चीजों की तरफ याद रखिए। 5% शुगर सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे? तो पहले आप कुछ वाटर ले लीजिए, ओके, वाटर में 5 ग्राम शुगर ऐड कर देंगे और फिर उसे धीरे धीरे और वाटर ऐड करके पूरा कितना मेंटेन करेंगे? 100 ml। पूरा कितना मेंटेन करेंगे बेटा? 100 ml यानी 100 ग्राम तक के वो 5% शुगर सॉल्यूशन बनेगा। अगर आपको 25% एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ NaCl बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? तो 25 ग्राम NaCl प्लस 75 ग्राम वाटर अगर एक्वेस बोलता है। तो इस प्रकार से परसेंटेज हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई न्यूमेरिकल है, इस प्रकार से अगर हमारे पास कोई न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट the percentage by mass, calculate the percentage by mass of urea when 5 gram urea is present in 500 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 500 ग्राम ऑफ यूरिया सॉल्यूशन है और उस 500 ग्राम ऑफ यूरिया में 5 ग्राम यूरिया प्रेजेंट है। 500 ग्राम ऑफ यूरिया सॉल्यूशन में 5 ग्राम यूरिया प्रेजेंट है। तो यूरिया का परसेंटेज क्या रहेगा? तो कैसे सॉल्व करें बेटा? इसे फॉर्मूला आपको पता है, ये हो जाएगा परसेंटेज बाय मास ऑफ यूरिया इज इक्वल टू, कैसे? मास ऑफ यूरिया अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ओके, यूरिया का मास कितना दिया है? 5 ग्राम हमें दिया है
सॉल्यूशन का मास कितना दिया है हमें, तो 500 ग्राम सॉल्यूशन दिया है एंड 200, ओके, तो मल्टीपल में जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 500 यानी 1% हो जाएगा। तो 500 व्हेन वी प्रोड्यूस 500 या प्रिपेयर 500 ग्राम ऑफ यूरिया सॉल्यूशन बाय यूजिंग 5 ग्राम यूरिया, देन परसेंटेज बाय मास ऑफ यूरिया इज 1, उसका परसेंटेज क्या रहेगा, 1 रहेगा। बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल्स आते हैं जिनमें हमें सॉल्यूशन का मास नहीं दिया रहता, तो आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मास को ऐड करना पड़ता है। इन चीजों की तरफ आपको याद रखना पड़ेगा। साथ में परसेंटेज बाय मास इज इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, एंड हैविंग नो यूनिट। इन चीजों की तरफ हमें ध्यान देना पड़ेगा। एक ये पहला मैंने आपको वे बताया टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज द परसेंटेज बाय मास। व्हेन वी एक्सप्रेस सॉल्यूशन इन टर्म ऑफ ml और लिक्विड, उस समय आ जाता है सेकेंड परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूट। जब वो लिक्विड फॉर्म में हम एक्सप्रेस करते हैं बिल्कुल सेम है। यहां पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलाकर हमें 100 ml सॉल्यूशन में चीजों को एक्सप्रेस करना रहता है। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम दिया है हमें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, लेकिन सॉल्यूट के वॉल्यूम को हम एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म ऑफ मिलीलीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे टू फॉर्म 100 ml सॉल्यूशन, टू फॉर्म 100 ml सॉल्यूशन। तो ये हो जाएगा परसेंटेज बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट पहले बता रहे ml में यूनिट ml, डिसॉल्व इन सॉल्वेंट टू फॉर्म 100 ml सॉल्यूशन। फिर बिल्कुल सेम उसी प्रकार से वॉल्यूम का परसेंट, इसका सॉल्यूट का परसेंटेज हमें कैलकुलेट करना है। तो परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू, कैसे कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन परसेंटेज है तो इनटू 100। इस प्रकार से हम परसेंटेज बाय वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। परसेंट अगर मास दिया है तो परसेंटेज बाय मास, अगर वॉल्यूम दिया है सॉल्यूट का तो परसेंटेज बाय वॉल्यूम। अब हमें थर्ड चलना है मोल फ्रैक्शन के तरफ। नाउ वी आर डीलिंग विद one of most important way to express the concentration of solution, that is the third one is a mole fraction. मोल फ्रैक्शन, ये जो मोल फ्रैक्शन होता है उसे x से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल X। लेकिन मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले पता करना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। किसी भी सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, तो किसी भी सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है उस सब्सटेंस का मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। जैसे हमारे पास 9 ग्राम वाटर है, 9 ग्राम वाटर है तो उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, तो वाटर का मोलर मास हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। 2 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, मोलर मास मॉलिक्यूलर मास आपको बताया है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, ऑक्सीजन 16, तो टोटल 18। ओके, तो यहां पर याद रखिए जो वाटर है 9 ग्राम वाटर जो है इसका मोलर मास जो है वो 18 ग्राम मोल इनवर्स, ग्राम ग्राम कैंसल, तो ये 0.5 मोल हो जाएगा। याद रखिए, तो किसी भी सब्सटेंस का अगर हमें मोलर मास निकालना है वो सब्सटेंस का मास कितने अमाउंट में वो सब्सटेंस दिया है डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास। अब एक सेंटेंस की तरफ ध्यान दीजिए, यहाँ पे 1 कब होता
जब मैं यहाँ पर 18 ग्राम वाटर लेता, कोई भी सब्सटेंस या किसी भी सब्सटेंस का जितना मॉलिक्यूलर मास है, किसी भी सब्सटेंस का जितना मॉलिक्यूलर मास है उतना ग्राम सब्सटेंस यानी 1 मोल सब्सटेंस होता है। याद रखिए, अगर हमारे पास 1 मोल मीथेन है तो हमें 16 ग्राम मीथेन लेना पड़ेगा। याद रखिए, कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन 14 है तो 16 यानी 16 ग्राम मीथेन यानी 1 मोल मीथेन होगा बेटा। अगर आपको 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड लेना है तो कितना ले, कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन 16, 2 है तो 32 यानी 44 ग्राम हमें कार्बन डाइऑक्साइड लेना है। मैं एक सेंटेंस क्या बोल रहा हूँ, किसी भी सब्सटेंस का जितना मॉलिक्यूलर मास होता है उतना ग्राम सब्सटेंस यानी 1 मोल सब्सटेंस। तो नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए उस सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास उसका मास डिवाइडेड बाय उसका मॉलिक्यूलर मास। अब यहाँ पर मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मोल्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले कुछ चीजें हमें पता रहे। x1 इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये याद रखिए। x2 मोल फ्रैक्शन, मैंने मोल फ्रैक्शन की भी डेफिनेशन नहीं बताई आपको। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, 1 सॉल्वेंट के लिए याद रखिए और 2 सॉल्यूट के लिए। नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कुछ बुक्स में कैपिटल n से बता रहे हैं, हम स्मॉल n से। n1 मोल्स ऑफ या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, n2 number of solvent और n2 number of moles of solute, number of moles of solute। तो ये चीजें पहले पता रही है, x1 क्या है, x2 क्या है, n1 क्या है, n2। और अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकालने हैं तो सॉल्वेंट का मास अपॉन उसका मोलर मास, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो उसका मोलर गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब मोल फ्रैक्शन, अगर मुझे x2 निकालना है, x2 यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो ये निकलेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स से बनेगा, n1 अपॉन n2। तो देखिए बेटा, अगर मुझे x2 कैलकुलेट करना है, मोल फ्रैक्शन, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को टोटल नंबर ऑफ मोल्स यानी सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स, ये नीचे वाला बताएगा n1 प्लस n2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स मिलके सॉल्यूशन के मोल्स बनेंगे। तो x2 इज इक्वल टू n2 अपॉन n1 प्लस n2। अगर मुझे x1 कैलकुलेट करना है, x1 is what? x1 is the mole fraction of solvent, mole fraction of a solvent। x1 कैसे निकल जाएगा? This is n1 upon n1 plus n2, mole fraction of a solvent, mole fraction of a solvent upon total number of moles of solution। तो mole fraction की डेफिनेशन देखिए, mole fraction of any component of a solution, any component में solute हो सकता है या solvent हो सकता है। किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन, सॉल्यूशन के किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन एक्चुअली रेशियो होता है उस मोल फ्रैक्शन के नंबर ऑफ मोल्स का टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन इज मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज अ रेशियो ऑफ number of moles of that component, number of moles of that component to the total number of moles of solution। जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हमने निकाला तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, उसी प्रकार से सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स चाहिए।
और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अगर हमें सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो हमें सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स, वही चीजें मैं बार बार बोल रहा हूँ। सॉल्यूशन किनसे मिलके बना है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन मिलके क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। तो डेफिनेशन फिर से, मोल फ्रैक्शन of any component of solution, mole fraction of any component of solution is a ratio of number of moles of that component to the total number of moles of a solution। यहाँ हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं, सॉल्वेंट भी निकाल सकते हैं। अब इतना पोर्शन पढ़ने पर हमें 12 हमारे अभी जो कंटिन्यूस वाले 12 के लिए एक ही टॉपिक हमारे लिए काम रहे। अगर हमारे पास बाइनरी सॉल्यूशन और बाइनरी सॉल्यूशन बताया मैंने आपको, बाइनरी सॉल्यूशन आर दो सॉल्यूशन व्हिच कंसिस्ट टू कंपोनेंट, जिसमें दो ही कंपोनेंट हो, एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट। बाइनरी सॉल्यूशन के लिए मोल फ्रैक्शन x1 प्लस x2 इज ऑलवेज यूनिटी 1 होता है। अगर हम बाइनरी सॉल्यूशन यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो ही रहेंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का अगर हम मोल फ्रैक्शन का सम लेते हैं तो हमेशा क्या रहेगा, 1। एक फॉर बाइनरी सॉल्यूशन सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज 1। अगर टर्नरी सॉल्यूशन रहता, तीन कंपोनेंट रहते, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू क्या होता बेटा, 1। लेकिन हमें यहाँ पर डील करनी है बाइनरी सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन ये दो कंपोनेंट से बने हुए हैं, तो अगर दोनों कंपोनेंट के सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का अगर हम सम करेंगे तो 1 रहेगा, 1 से ऊपर नहीं रहेगा। जैसे सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन आ गया है 0.3, तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा बेटा, 0.7 एंड टोटल कितना हो जाएगा, 1। तो मोल फ्रैक्शन जो है इट इज अ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है और वो रेशियो होने की वजह से यूनिट नहीं रहेगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मेरा सजेशन है आपको। मैंने जो 11th में जो पोर्शन पढ़वाया था, इनके ऊपर मैंने न्यूमेरिकल्स भी आपको बताए थे, तो वो वाला पोर्शन आप पढ़ लेना है आपको, तो आपको आगे न्यूमेरिकल समझने में आसानी होगी। ये टॉपिक हमें 12th में नहीं है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज मैंने आपको 3 डिफरेंट वे बताए हैं टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। पहला परसेंटेज बाय मास, दूसरा परसेंटेज बाय वॉल्यूम एंड थर्ड वन इज मोल फ्रैक्शन। अगर एक मिनट में रिवाइज करें, परसेंटेज बाय मास, मास ऑफ सॉल्यूट इन अ ग्राम डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट टू फॉर्म 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। फिर परसेंटेज बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट टू फॉर्म 100 ml सॉल्यूशन। फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज अ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूशन। इस प्रकार से कुछ चीजें मैंने आपको बताई, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। और कोई डाउट्स रहा इसके ऊपर तो आप मुझे बताइए, मैं इसके न्यूमेरिकल्स आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।